बीएमसी से पहला रुझान आ रहा है, इंतजार कर रहा हूं मैं भी, स्क्रीन पे हमें दिखे तो मैं आपको बताऊं बीएमसी का पहला ट्रेंड किसके पक्ष में जाता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक तरफा जीत मिल सकती है। महायुति बीएमसी जीत सकती है, ये तो सब कह रहे हैं। अगर ये होने जा रहा है, अगर यही नतीजे आने जा रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा, विधानसभा में उनकी स्थिति क्या है, लोकसभा आप जानते हैं, राज्यसभा में नंबर कट होने जा रहे हैं। बीएमसी बहुत कुछ बताने जा रहा है उद्धव ठाकरे की राजनीति के बारे में। बीएमसी में बीजेपी 13 और शिंदे 7 सीटों पर आगे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीएमसी में बीजेपी और शिंदे का दबदबा दिखाई दे रहा है, महायुति का दबदबा दिखाई दे रहा है। बीएमसी से ये पहला रुझान आपके सामने। तो मुंबई का किंग कौन, ये जो सवाल लगातार इंडिया टीवी पर आप फ्लैश कर रहे हैं, उसका एक रुझान तो हम आपके सामने रख रहे हैं, बीजेपी और शिंदे। सर आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, वो अगर उनके साथ इस समय उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी जरूरत ये उद्धव 10 और राज ठाकरे 3, ऐसा नहीं है ये भी वो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि वो मराठी वोट जो उनके दादा के समय से, प्रबोधनकर ठाकरे के समय से जो मराठी मानुस का वोट उनके साथ रहा है, उस वोट को अपने साथ जोड़े रखें, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए उनको जरूरी था कि वो राज ठाकरे के साथ जाएं और ये जो लुंगी पुंगी वाली बात हुई, ये करें, मुस्लिम हिंदू करें, ये तमाम चीजें करने की जरूरत थी उस मराठी वोट के लिए। लेकिन ये अभी आप जो ट्रेंड स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी बीएमसी में 13 सीटों पर आगे है, शिंदे जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना वाले वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो ये हो गए 20। उद्धव ठाकरे 10 सीटों पर, राज ठाकरे 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो आपने तस्वीर देखी थी, उस वैसी तस्वीर मुंबई में नहीं होती, वैसा एक तरफा मुकाबला मुंबई में अभी तक तो नहीं रहा है। अगर 11-12% वोट मनसे और उद्धव यूबीटी को मिलाकर के मिला था, शिवसेना यूबीटी को, तो वो जब मुंबई में आते हैं तो वो 30% के ऊपर वोट हो जाता है। और बीजेपी और शिवसेना का वोट भी मुंबई में और बढ़ जाता है, 40% वोट उनको विधानसभा चुनाव में मिला, 40+। लेकिन मुंबई में अगर आप उन दोनों को ही जोड़ दें तो वो 47% वोट पर बैठे हुए हैं। तो मुंबई में आते ही महायुति की और ठाकरे ब्रदर्स की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए यह कॉन्टेस्ट जो है दिखाई दे रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच है। अब इसमें कांग्रेस कितना वोट काटेगी वो अलग बात है, क्योंकि उसने इस बार अलग चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मुंबई में देखिए आप, बीजेपी 16 पर हो गई, शिंदे 7 सीटों पर आ गए हैं, उद्धव ठाकरे 12 पर और राज ठाकरे 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। अवधेश जी, शुरुआती ट्रेंड्स हैं, वोटिंग परसेंटेज पर लोग कह रहे हैं बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वोट कम पड़ता है अभी, क्योंकि सारा हमारे पास टर्नआउट का आंकड़ा नहीं है, तो लोग कह रहे हैं वो ठाकरे बंधुओं के पक्ष में जा सकता है। 53% आया। तो पिछली बार 55% था। 2% कम हुआ है। मैं एग्जिट पोल करने वालों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर वोट कम पड़ता है तो ये ठाकरे इसके पक्ष में जा सकता है। नहीं, देखिए वोटिंग तो काफी कम है। कुछ क्षेत्रों में जो दादर वगैरह का मुंबई में इलाका है, वही जो इसे बता रहे थे कि मराठी क्षेत्रों में थोड़ा वोटिंग ज्यादा हुई है, गुजराती क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, इसलिए इतना हो गया है। नॉर्मल वोटिंग जो है वो 45-46% के आसपास इस बार मुंबई में है, कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। लेकिन देखिए ये जो आपने बताया कि मुंबई का चुनाव निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव से थोड़ा भिन्न परिणाम देता है, कंप्लीट भिन्न नहीं देता है, ट्रेंड वही रहता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। इस समय जो उद्धव ठाकरे ने जो अभी बता रहे थे कि 60 के दशक की पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश की है। जो बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति थी, उसमें जो क्षेत्रीय मराठावाद था, उसके साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को एक संतुलन बना के चलना होता था, उसमें एक आक्रामकता होती थी। तो वो इन्होंने इस समय एक कोशिश की है। विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी कोशिश थी, अगर आप ध्यान देंगे तो विधानसभा चुनाव में मराठी हिंदी सब उन्होंने उठाया था। इसके बावजूद अगर परिणाम उस रूप में नहीं आए हैं, तो मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि बिल्कुल महाराष्ट्र का और मुंबई का बिल्कुल इस समय मन बदल गया होगा। हालांकि एक सहानुभूति का भाव उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे का नाम लिया और जैसा वो बता रहे थे राज ठाकरे के भी साथ है। लेकिन यह एक प्रकार से जो उनके विचार व्यवहार और उस पर आधारित पार्टी जो शिवसेना थी, उसकी एक प्रकार से अस्तित्व की शायद मैं मानता हूं कि यह अंतिम लड़ाई है उनकी। अगर इसमें दोनों भाई फेल कर गए तो फिर राजनीति में वापसी की संभावना अत्यंत कठिन हो जाएगी। इसीलिए इस चुनाव को उन्होंने लोकल चुनाव नहीं बना करके राज्य राष्ट्रीय सारे उन्होंने अपनी जितने उनके पास अस्त्र हो सकते थे सब झोंकने की कोशिश की। लास्ट जी जी जी